एजुकेशनल पैनोरामा में मजहर अली की तरफ से सलाम कबूल हो। जिस तरह वफाक में FPSC है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, और उसके एग्जेक्टिव एग्जाम को CSS कहा जाता, इसी तरह प्रोविंशियल या पंजाब लेवल पर PPSC एक बोर्ड है जो कई एग्जाम कंडक्ट कराता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम है वो PMS है। PMS पंजाब मैनेजमेंट सर्विसेज। आपकी मेहनत तकरीबन आपको 2 साल का अरसा लग जाता है। अगर आप 6 से 8 घंटे पढ़ते हैं तो आपको वो जॉब मिल जाती है जिसका आपने तखय्युल में भी ना सोचा होगा, और जिसमें आप बराह रास्त एक बहुत प्रेस्टिजियस और ब्यूरोक्रेटिक ओहदे पर फैज हो जाते हैं। आज उसके बारे में हम बड़ी तफसीली बात करेंगे। उम्मीद है कि आप इस तरफ मुतवज्जे होंगे और इस तरफ कदम बढ़ाएंगे। PMS बोर्ड का नाम है PPSC, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके एग्जेक्टिव इम्तिहान जिसके तहत ब्यूरोक्रेट बनते हैं पंजाब लेवल पर यानी सूबाई लेवल पर, उसका नाम है PMS, पंजाब मैनेजमेंट सर्विसेज। अच्छा, सबसे पहले इसकी क्वालिफिकेशन, इसके लिए क्या दरकार होती है? इसके लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए और उसमें आपकी सेकेंड डिवीजन होनी चाहिए, और वो किसी HE से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। यानी ग्रेजुएशन मिनिमम तालीम होनी चाहिए और उसमें मिनिमम आपकी सेकेंड डिवीजन होनी चाहिए और वो HE से रिकॉग्नाइज हो। अच्छा, एज लिमिट आम जो एस्पायरेंट्स होते हैं उनके लिए 21 से 30 साल है। अगर आप सिविल सर्वेंट हैं यानी फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आपने 4 साल सर्विस अपनी मुकम्मल कर ली है तो फिर आपकी एज लिमिट 35 हो जाएगी। यानी आम के लिए 21 से 30 साल, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 21 से 35 साल, और अगर आप डिसेबल्ड हैं, माजूर हैं, तो फिर आपकी एज लिमिट गवर्नमेंट ने मजीद अमेंडमेंट करके 21 से 40 साल तक आप दे सकते हैं। फिर रिपीट कर दूं, आम एस्पायरेंट्स के लिए 21 से 30, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए 21 से 35 और डिसेबल्ड के लिए 21 से 40 है। इसमें मेल, फीमेल और अब ट्रांसजेंडर भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें कौन कौन सी जॉब्स ऑफर होती हैं? सबसे पहली जॉब है असिस्टेंट कमिश्नर यानी AC, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट DMO, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर, जनरल रेवेन्यू असिस्टेंट, डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, असिस्टेंट कमिश्नर यानी AC, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर, जनरल रेवेन्यू असिस्टेंट और डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन। और यही ऑफिसर प्रमोशन के बाद इन जॉब्स और इन ओहदों पर फैज होते हैं। DCO या DC, सेक्रेटरी तकरीबन प्रोविंशियल लेवल पर, सूबाई लेवल पर, यानी एडिशनल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी या फुल सेक्रेटरी यही बनते हैं। DG कमिश्नर यही बनते हैं, यानी आफ्टर प्रमोशन ये बनते हैं। अच्छा, जब इस एग्जाम में आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो सबसे पहले आपको 6 माह ट्रेनिंग दी जाती है। ये एक इदारा है MPDD, मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। ये एक एकेडमी है जहां पर आपको 6 माह ट्रेनिंग दी जाती है। 6 माह ट्रेनिंग के बाद आपको 3 माह के लिए अंडर ट्रेनिंग AC बना दिया जाता है, जिसमें आप किसी AC के साथ काम करते हैं और इस तरह आप एडमिनिस्ट्रेशन सीखते हैं। उसके बाद 2 साल आपको सिविल सेक्रेटरीट में सेक्शन ऑफिसर के तौर पर खिदमत सर अंजाम देनी होती है, ताकि आपको ऑफिस मैनेजमेंट का और फाइलिंग का और इन सारे मामलात का, दफ्तरी मामलात से मुकम्मल शनासाई हो सके, और उसके बाद आप इन पोस्ट पर तैनात होते हैं और प्रमोशन करते हुए इन पोस्ट तक पहुंच जाते हैं। अच्छा, इसमें बुनियादी तौर पर आपका स्केल 17 होता है और स्टार्टिंग पे तकरीबन आपकी 69,638 होती है। अच्छा, ये एग्ज़ाम 7 सेंटर्स में पंजाब में कंडक्ट होता है। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, बहावलपुर, DG खान, फैसलाबाद, सरगोदा। मैं फिर रिपीट कर दूं, लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, बहावलपुर, DG खान, फैसलाबाद, सरगोदा। अच्छा, अब आते हैं इसके मार्क्स की तरफ। इसमें रिटन 1200 नंबर का होता है, 600 कंपल्सरी सब्जेक्ट का होता है,
600 ऑप्शनल सब्जेक्ट का होता है, यानी 1200, और 200 का वाइवा वोची या इंटरव्यू से कहा जाता है, ये 200 नंबर का होता है। फिर गौर से सुने, रिटर्न एग्जाम 1200 नंबर का होता है, 200 का इंटरव्यू होता है। अच्छा, रिटर्न दो हिस्सों में तकसीम होता है, एक लाजमी मज़ामीन होते हैं, एक आपने चुनने होते हैं। अच्छा, पासिंग मार्क्स थोड़े से समझ ले, आपको हर सब्जेक्ट में 40 नंबर पर आप पास होंगे, लेकिन मजमूई तौर पर आपकी रिटर्न में यानी 1200 में 50% नंबर लेकर आप पास करार पाएंगे। मजमूई परसेंटेज 50% होनी चाहिए, यानी 1200 में आप 600 नंबर कम अज कम ले, और इंटरव्यू में आप 50% लेने लाजमी है, यानी 200 के इंटरव्यू में मिनिमम आपके नंबर 100 होने चाहिए, तब आप पास हो सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं कंपल्सरी सब्जेक्ट। रिटर्न मैंने आपको पहले बताया है कि ये 1200 नंबर का होता है, जिसमें 600 लाजमी सब्जेक्ट्स होते हैं। लाजमी सब्जेक्ट्स में सबसे पहले क्या होता है, इंग्लिश ऐसे होता है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इनके सिलेबस होते हैं प्रेस्क्राइब मखसूस, वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए जाएंगे। इंग्लिश ऐसे होता है 100 नंबर का। इंग्लिश प्रेसी, कंप्रीहेंशन एंड ट्रांसलेशन। इंग्लिश के दो पेपर होते हैं, एक ऐसे का होता है, एक प्रेसी, कंप्रीहेंशन एंड ट्रांसलेशन 100 नंबर का। अच्छा, तीसरा उर्दू का होता है, उर्दू का भी इसी तरह होता है, ऐसे, प्रेसी, कंप्रीहेंशन एंड ट्रांसलेशन। उर्दू ऐसे, प्रेसी, कंप्रीहेंशन एंड ट्रांसलेशन, ये 100 नंबर का होता है। इस्लामिक स्टडीज 100 नंबर का होता है, 80 सब्जेक्टिव होता है, 20 नंबर ऑब्जेक्टिव होता है। पाकिस्तान स्टडीज 80 नंबर सब्जेक्टिव होता है, 20 का ऑब्जेक्टिव होता है, टोटल नंबर 100। और जनरल नॉलेज सारा ही ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप होता है, 100 नंबर का होता है। तो इस तरह 600 नंबर हो गए। मुख्तरन मैं रिपीट कर देता हूँ, एक इंग्लिश ऐसे होता है, एक इंग्लिश प्रेसी, कंप्रीहेंशन एंड ट्रांसलेशन होगी, तीसरा उर्दू हो गया, चौथा इस्लामियात हो गया, पांचवा मुताला पाकिस्तान हो गया, और छठा जनरल नॉलेज। तो इस तरह ये 600 नंबर कंप्लीट हो। अच्छा, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है इसके 7 ग्रुप हैं। अच्छा, मैं बताता चलूं कि 7 ग्रुप में से आप कोई से 3 ग्रुपों से 3 सब्जेक्ट लेने होते हैं, और हर सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। 100 नंबर का पेपर 1 होता है, 100 नंबर का पेपर 2 होता है, ग्रेजुएशन लेवल होता है, और प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस होता है। थोड़ा सा मैं बताता चलूं कि अगर आप इनके नोट्स तैयार करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसकी ग्लॉसरी और इसके बेसिक कंसेप्ट क्लियर करें, फिर नोट्स बनाएं। नोट्स बनाते हुए पहले पेज पर हमेशा सिलेबस पेस्ट करें, सिलेबस के बाद दूसरे नंबर पर पिछले 5-6 पेपर पेस्ट करें, फिर नोट्स बनाते हुए इसको 3 सेक्शन में तकसीम करें। आउटलाइन, यानी एक आप उस टॉपिक की एक आउटलाइन बनाएं, आउटलाइन के बाद डेटा होनी चाहिए या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और कोटेशन वगैरह कोई हैं तो वो करके इस तरह बाकायदा नोट्स बनाएं। लेकिन नोट्स बनाने का अमल बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के बाद शुरू करें, और कोशिश करें कि रिकमेंडेड बुक से डायरेक्ट वो टॉपिक लिए जाएं, वो ज्यादा फायदेमंद होते हैं। तो टोटल 7 ग्रुप हैं। 7 ग्रुप में से आपको अख्तियार है कि कोई से 3 ग्रुपों से एक एक सब्जेक्ट लें, और एक ग्रुप से 2 सब्जेक्ट आप नहीं ले सकते। मैं ग्रुप एक एक करके बताता हूं। ग्रुप ए है कॉमर्स अकाउंटिंग, 2 इकोनॉमिक्स, 3 बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, 4 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मैं फिर रिपीट कर देता हूं। ग्रुप ए में सब्जेक्ट है कॉमर्स अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ग्रुप बी में है एग्रीकल्चर, वेटरनरी साइंस, बॉटनी, जूलॉजी। ग्रुप बी में है एग्रीकल्चर, वेटरनरी साइंस, बॉटनी, जूलॉजी। ग्रुप सी में है मैथ, कंप्यूटर साइंस, स्टैट, प्रिंसिपल ऑफ इंजीनियरिंग। फिर रिपीट कर देता हूं, मैथ, कंप्यूटर साइंस, स्टैट, प्रिंसिपल ऑफ इंजीनियरिंग। ये ज्यादा साइंस के जो कैंडिडेट्स होते हैं वो ज्यादातर ये सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, ग्रुप नंबर 4 है, ये भी साइंस से रिलेटेड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, जियोग्राफी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, जियोग्राफी। अच्छा जी, 5वां ग्रुप है ई पोल साइंस या पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, लॉ, मैथ, कम्युनिकेशन। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, लॉ, मैथ, कम्युनिकेशन। अच्छा, छठा ग्रुप है
फिलॉसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क। फिलॉसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क। और ग्रुप 7 जो है उसमें है इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू, अरेबिक, एजुकेशन, पर्शियन, पंजाबी। फिर मैं रिपीट कर दूं, इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू, अरेबिक, एजुकेशन, पर्शियन, पंजाबी। मैं आपको एक मिसाल भी हल्की सी दे देता हूँ। मसलन मुझे इस ग्रुप में से पंजाबी अच्छी लगी, लेट अस सपोज, तो 200 नंबर मेरे हो गए। इस ग्रुप में से मुझे सोशल वर्क अच्छा लगा, मेरे 400 नंबर हो गए। अब मुझे सिर्फ एक और सब्जेक्ट चाहिए, तो मैं पोल साइंस रख ले। तो मैंने 3 सब्जेक्ट रखे, पोल साइंस, सोशल वर्क और पंजाबी। तीनों का अलग-अलग ग्रुपों से ताल्लुक है। इस तरह मेरे 600 नंबर कंप्लीट हो गए। मैं एक दफ़ा फिर इस बात की तरफ मुतवज्जे करना चाहता हूँ, जिस तरह कहते हैं लम्हों की खता की सदियों सजा पाई, इसी तरह आपकी थोड़ी सी मेहनत आपकी दुनिया बदल सकती है। आप उस दुनिया में जा सकते हैं जिसमें का आपने कभी नहीं सोचा। ये गाड़ियाँ, ये प्रोटोकॉल, ये इज्जत हम जैसे गरीबों के लिए वैसे मुमकिन नहीं होती, चाहे हम बिजनेस करें या किसी और दुनिया में जाएं। सिर्फ इसका आसान तरीन तरीका यह है कि आप मिनिमम 2 साल 5 से 8 घंटे बाकायदगी के साथ पुरसकून माहौल में दुनिया से मुनक़ता होकर थोड़ी सी कोशिश करेंगे। नतीजा लैसल इंसान इल्ला मासा, अल्लाह ताला कभी भी नताइज को ज़ाया नहीं करता। अल्लाह ताला आपको इस तरफ मुतवज्जे करे। थैंक्स वेरी मच।